अच्छा बेटे, यहाँ पे ये इसका अंडर रूट है 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसने कहा है डी एक्स निकालना है बाय सूटेबल सब्सटीट्यूशन। सूटेबल सब्सटीट्यूशन क्या है? सब्सटीट्यूशन हमने करनी है। वैसे अगर हम करते तो इजी था, जैसे पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था। इसका डेरिवेटिव पहले अंडर रूट का आ जाना था, फिर उसके अंदर वाला आना था। लेकिन अब मुझे बाउंड कर दिया गया है कि मैंने इसको सब्सटीट्यूट करना है। जो जज़र के अंदर है उसको मैं यू कह लेता हूँ। 1 - x ओवर 1 + x है बेटे। तो यहाँ से अगर मैंने इसे u कहा हुआ है इसको, तो y क्या बनेगा? y बेटे क्या बनेगा? u का अंडर रूट। मैंने इसको डेरिवेटिव करना है उसके रिस्पेक्ट से जो उधर है du। तो बेटे 1/2 अंडर रूट u आ जाएगा। u अंडर रूट का डेरिवेटिव, और u का दोबारा से 1 आना है। ठीक है, तो 1/2 अंडर रूट u आ गया। मैं इधर ही दूसरा कर लेता हूँ, du/dx, क्योंकि दूसरी साइड पे x है बेटे। यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज़ माइनस। अब क्या करना है, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख ले, नीचे वाले का डेरिवेटिव। बेटे यहाँ पे u है ना, u का अंडर रूट, तो 1/2 अंडर रूट u है बेटे। यहाँ पे ना u मैंने कहा इस अंदर वाले को, तो ये y अंडर रूट के अंदर ये u आ जाएगा। फिर मैं इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से लूँगा। x अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट, उसी के हिसाब से 1/2 अंडर रूट u आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा अब? 1 + x होल का स्क्वायर बेटे, -1 - x -1 + x, अलामत बदल जाएगी इस माइनस की वजह से। तो बेटे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, इसके साथ कैंसिल होना, -1 बचना है। तो -2 / 1 + x होल का स्क्वायर है। अच्छा बेटे, अब क्या करना है हमने तो निकालना है dy/dx। मैं क्या करता हूँ, dy मैं du से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, जो डिवाइड करना है इसके नीचे लिख देता हूँ बेटे। हो ये ख़त्म हो के वही हो जाना है, लेकिन ऐसा करने से dy/du की कीमत मेरे पास पता है बेटे, वो ये है, वो 1/2 अंडर रूट u है। ठीक है, du/dx, मेरे पास du/dx बेटे ये आया हुआ है, और वो कितना है? -2/1 + x होल का स्क्वायर। अब बेटे क्या करना है कि 1, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ऊपर -1 आ रहा है, नीचे u की कीमत लिख दो। u की कीमत बेटे ऊपर क्या है? यहाँ पे u की कीमत लिख देनी होती है एंड पे बस। u की कीमत क्या है? 1 - x ओवर 1 + x अंडर रूट। यहाँ पे इसको बेटे क्या कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे। यहाँ पे u की कीमत पुट कर दी बेटे, और यहाँ पे 1 + x जो है इसकी 3/2 अलग कर दो, और 1 + x की 1/2 अलग कर दो। तो बेटे 1/2 जो है, क्योंकि सेम है, ये नीचे वाले के साथ कट जाएगा क्योंकि जज़र है। बाकी जो है -1 ओवर यहाँ पे क्या आ जाना है, 1 - x, और यहाँ पे बेटे आ जाएगा 1 + x की 3/2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया dy/dx। अब दूसरा सवाल करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा बेटे। दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो है y दिया हुआ है हमें x + x अंडर रूट का अंडर रूट है। ठीक है, जो अंडर रूट के अंदर वाली रकम है, लेट उससे कह लेते हैं बेटे u है। u क्या चीज़ है? x + x अंडर रूट, जी एक जज़र के अंदर वाला, जी वाला। उसे मैं अगर u कह लूँ तो मैं यहाँ से y की कीमत क्या निकाल सकता हूँ? इधर ही लिख देता हूँ, y क्या आ जाएगा? अंडर रूट u आ जाएगा, अंडर रूट u आ जाएगा बेटे। तो बेटे यहाँ से du/dx निकाल लूँ, क्योंकि इधर x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? x का 1 आ जाएगा, और x अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट x आ जाएगा बेटे। यहाँ पे dy/du लूँगा मैं, तो वो क्या आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट u आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चेन रूल अप्लाई करता हूँ, जिससे चेन रूल क्या है कि मुझे तो dy/dx चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, dy और बटा dx बेटे मैं क्या करता हूँ, इसके du से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, du से
डिवाइड भी कर देता हूँ। अब मैं इधर कीमतें लिखूँगा बेटे, डी वाई बाई डी यू की लिखूँगा, वो मेरे पास 1/2 है, इधर लिख देता हूँ 1/2 है बेटे। डी वाई बाई डी यू की लिख आ गई। फिर डी यू बाई डी एक्स की वो ये है 1 + 1/2x। ठीक है बेटे, यहाँ पे u की कीमत दर्ज करनी है और वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर एलसीएम ले लेना है। 1/2 ये चीज़ है। ठीक है बेटे, 1/2 u क्या था बेटे, x + x का अंडर था, और यहाँ पे बेटे जो नीचे था वो 2√x था, इधर 1 था अकेला, जब वो जुज़ाफ कर लेंगे तो 2√x आ जाएगा। इसके ऊपर 1 था बेटे तो वो 1 का 1 ही आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला ये 2√x है, ये इसके साथ ज़रब हो जाएगा और 1 + 1 आ जाएगा बेटे। यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा भाई, यही हमारे पास आंसर है बच्चे। ये अलग है वो अलग है, तो क्या करेंगे हम 2√x + 1, ये बेटे 2 इसके साथ है। अगर +1 भी उसके साथ हो रहा है, अगर अलग से होता तो हम इसको काट सकते थे, सारे के साथ होता। ये +1 अलग से कोई चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से बेटे कितना आ रहा है 4, ये भी x अंडर अलग से लिख दें, और ये वाला बेटे क्या आ जाएगा x + x का अंडर। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन है y बेटे है आपके पास a + x है, वालेकुम सलाम, a - x है बेटे, और यहाँ पे x है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे लेट हम कर लेंगे, उसके अंदर वाली रकम जो है, जज़र के अंदर वाली रकम बेटे क्या है, a + x है, a - x है, वो आपके पास u आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी u। तो बेटे y किसके इक्वल आ जाएगा, x अंडर, ये हमारे पास मैंने इसको u कहा हुआ है, ये आ गया है। मुझे बेटे du/dx की कीमत निकालनी है, मैं इधर कर लेता हूँ। du/dx मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, मैं इधर डायरेक्टली ले रहा हूँ कि ये सिंपली दिख जाए। a - x का बेटे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। बेटे बदलनी पड़ेगी, ख़त्म हो गई है। ठीक है, और माइनस बेटे अब ऊपर वाला वैसे ही। ठीक है, और नीचे वाला डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1 आना है। ये माइनस जो 1 आना है ना बेटा, इसको मैं प्लस कर देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा a - x, ये आ जाएगा +a + x डिवाइडेड बाय a - x होल का स्क्वायर। बेटे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 2a डिवाइडेड बाय a - x होल का स्क्वायर। अच्छा बेटे, यहाँ से ऐसे होगा कि मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा। ये क्वेश्चन आप du/dx निकाल लिया है ना, ये इधर यूज़ होगा, इधर x अलग से बचता है, यही क्वेश्चन है अलग से। बेटे यहाँ पे मैं dy/dx ही लूँगा, dy/dx। तो मैं u अंडर को छोड़ूंगा, x का डेरिवेटिव लूँगा 1, ये दो प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्लस मैं x को छोड़ूंगा, u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 अगर x के लिहाज से होता तो उसका अलग से दरमियान अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 आना था, वो लिखना था, लेकिन u है तो बेटा उसका दोबारा से डेरिवेटिव du/dx आएगा। बस ये इधर से देखना है। फिर बेटे क्या करेंगे, ये u का अंडर है, मैं इसकी कीमत, आपके बुक की कॉल है, अब कीमतें इनकी दर्ज कर देंगे। u का जो है वो क्या आ जाएगा, a + x डिवाइडेड बाय a - x। ठीक है, और यहाँ पे बेटे आ जाएगा x/2 अंडर है, वो क्या आ जाएगा a + x ओवर a - x। du/dx बेटे दोबारा से इसकी कीमत हम दर्ज कर देंगे, वो आ जाएगी 2a ओवर a - x। बेटे मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे u है उसकी कीमत दर्ज की है। अब बच्चे क्या करेंगे हम,
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स है। अच्छा, यहाँ पे बेटे 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और ये जो है ए एक्स आ गया डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेटे ये आधी कट जाएगी, वैसे लिख देता हूँ ए माइनस एक्स की कितनी रह जाएगी 3/2 रह जाएगी। ठीक है, अब जो है एलसीएम में ले लेता हूँ बेटे, एलसीएम क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ना ये ए माइनस एक्स इसके अंदर ही आता है बेटे, कैसे लिखता हूँ मैं, ए प्लस एक्स का अंडर रूट है और बेटे एलसीएम में क्या आ गया ए माइनस एक्स की 3/2। बेटे ये हाफ है और ये 1.5 के अंदर आती है, यहाँ से जब मैं एलसीएम लूँगा तो हाफ कटेगी, पूरी बचेगी, वो ऊपर मल्टीप्लाई, एक तो बेटे ये मल्टीप्लाई होना जो आप कर लेते हुए ए प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और दूसरा साथ जो ए माइनस एक्स बचेगा क्योंकि आधा कट जाएगा उसके साथ जब डिवाइड करेंगे, तो बेटे यहाँ पे ए प्लस एक्स बचेगा और ये इसका क्या होना था स्क्वायर, ये इसके साथ क्या हो जाना है कैंसिल। बेटे ये ए माइनस एक्स आना था प्लस ए एक्स आ गया, तो यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस एक्स है और ए माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स की 3/2। ठीक है, अच्छा बेटे y बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7 है बेटे और उसकी पावर कितनी है 6 है। ठीक है, उसकी पावर 6 है, तो हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ताकत के अंदर जो है उसको हम बेटे लिख लेंगे u। ठीक है, तो मैं du/dx ले लेता हूँ, वो मेरे पास क्या आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर रूल, पावर से कम में 1 आ जाएगा, -2x का -2 आ जाएगा और 7 का 0 आ जाएगा। एक तो बेटे ये आ गया, दूसरा मैंने क्या कहा हुआ है, मैं ऊपर वाले से ये क्या नतीजा निकालता हूँ कि ये मैंने अगर u कहा हुआ है तो u की पावर 6 आ जाएगी। अगर u की पावर 6 है, इसी लाइन में कर देता हूँ, dy/du किसके इक्वल आ जाएगा 6u की पावर 5, क्योंकि मैं u के लिहाज से ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने पिछला किया था क्योंकि मैंने x के लिहाज से किया था, फिर u का अगेन डेरिवेटिव du/dx लिखा था। ठीक है, यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, अब दोनों को लिखता हूँ dy/, मैंने निकालना dx है, मैं क्या करूँगा dy/dx बेटे du से मल्टीप्लाई कर दूंगा और du से डिवाइड भी कर दूंगा, सॉरी dy/dx लिख के du और dx से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, चेन रूल लगा देंगे बेटे। dy/du की कीमत मैंने निकाली हुई है 6u की पावर 5 है और du/dx बेटे कितना आया है 6x माइनस 2 है। ठीक है, तो बेटे 6u कितना है, u बेटे मैंने क्या कहा हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, उसकी पावर कितनी है बेटे 5, जो u कहा था उसकी कीमत लिख दी। अब बेटे दूसरा क्या आ गया 6x माइनस 2। ठीक है, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम वो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव 6x माइनस 2 दोबारा से आना है, वो तो डायरेक्ट हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है वो क्या है, अंडर रूट के अंदर है जी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटे u क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये जो y है वो क्या बन जाएगा, y नहीं था तो मैं लेट करूँगा। ठीक है, y नहीं लिखा हुआ था तो लेट कह लूँगा कि y है इसके इक्वल, ये सिर्फ यही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बेटे y क्या बन रहा है, u का अंडर रूट है, पहले गलती निकालो, सही तरह निकालनी है। तो बेटे dy/du किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 अंडर रूट u आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी बेटे कीमत du/dx निकालूँ, वो क्या आ जाएगी नीचे वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
बेटे नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाला एज इट इज़ आएगा, सॉरी ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा बेटे। चलो इधर ही लिख लेता हूँ। कैसे सदाम ये बैठे यार। अच्छा बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम लोग भी मार के लेके बेटे ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x आना है और नीचे वाला एज इट इज़ आना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे दरमियान में आना है माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ आना है बेटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बेटे नीचे वाले का डेरिवेटिव आना है माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x। तो बेटे 2x ऊपर से कॉमन आता है, वो कॉमन ले लेते हैं बेटे। यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटे यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटे नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटे 4a स्क्वायर x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटे उसका स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, थोड़ा सा कीमतें उधर पुट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकालना है, मुझे पता है कि वो डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी यू की कीमत मेरे पास बेटे क्या आई हुई है, वो डी वाई बाई डी यू की कीमत ये आई हुई है। ठीक है, वो 1/2 अंडर रूट यू है, मल्टीप्लाइड होगा बेटे ये वाला 4a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। जब हम इधर कीमतें करेंगे ना पुट बेटे, अच्छा इसके साथ बेटे कटा तो ये 2 आ जाएगा ना, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर आया मेरे पास 2a स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय बेटे मेरे पास आ जाएगा, नीचे अंडर रूट यू था, वो है बेटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो यू था मैंने अंडर रूट वाला कंसीडर किया था बेटे। और नीचे क्या आ रहा है, नीचे यहाँ पे था a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और उसका क्या था स्क्वायर। जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर चल रहे हैं बिल्कुल वही यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे बेटे क्या आ जाएगा मेरे पास कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा बेटे, यहाँ पे आधा कटेगा तो कितना रह जाएगा, 1.5 रह जाएगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की 3/2। अपना काम कर बेटे 2। यहाँ से बेटे आ जाएगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालना है। मेरे पास गिवन क्या है 3x प्लस 4y प्लस 7 है बेटे इज इक्वल टू 0 है। हम यहाँ पे करेंगे जस्ट क्या कहेंगे, फाइंड डिफरेंशियल। हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कहेंगे बेटे। डिफरेंशियल कहेंगे तो x के लिहाज से बेटे इधर देखो, या ऐसे ही कर लो, डी वाई बाई डी एक्स ही हम निकाल लेते हैं, वही बेहतर है। क्या कहते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बेटे ये 3 है, इसका 1 आ जाएगा, प्लस 4y का क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। उस तरीके से भी आ जाना, लेकिन इस तरह से इजी आ जाना बेटे। 7 का 0 इज इक्वल टू 0। 4 डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, -3/4 के, -3/4 के। ठीक है, नेक्स्ट बेटे क्या आ जाएगा, लिख के दिखाओ। एक्स वाई, ओ देखो ये, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे 2 आ जाएगा। हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बेटे एक्स। ठीक है, मैं y को छोड़ूंगा, x का डेरिवेटिव 1 लूँगा, फिर x को छोड़ूंगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx ले लूँगा।
अच्छा बेटे आगे क्या आ जाएगा 2y और dy/dx। देखो y का डेरिवेटिव dy/dx होगा क्योंकि x के लिहाज से डेरिवेटिव x का 1 होगा क्योंकि dx/dx आएगा। ठीक है, जब y होगा फिर कट जाएगा 1 आ जाता है, इसलिए आता है। जब y है तो dy/dx से कटता नहीं है, एज इट इज़ रहता है बेटे। इज इक्वल टू 2 का 0 है। ठीक है, पीछे एक्स किधर से? ये वाला बेटे ये इसका डेरिवेटिव लिया, इसको छोड़ा मैंने, y को छोड़ा x का डेरिवेटिव, फिर बेटे x को छोड़ा y का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल, पावर में से एक माइनस, फिर y का dy/dx बेटे। ठीक है, इन दोनों में से बेटा कॉमन आ रहा है dy/dx। जब इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ रहा है तो बेटे आ जाएगा 2x + 2y। ठीक है, x + 2y और ये y उधर चला जाएगा तो बेटे dy/dx मेरे पास आ जाएगा -y/x + 2y। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है इसका, क्वेश्चन थर्ड जो बेटे वो क्या है, x² है -4xy है और -5y = 0 है बेटे। तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा तो x² का बेटा क्या आ जाना है 2x, x का गेन डेरिवेटिव dy/dx होता है, -4 कॉमन लिख लें, x को छोड़ दें, y का डेरिवेटिव ले लें, जिसका मर्जी पहले ले लें डेरिवेटिव, प्लस y को छोड़ दें, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, y का dy/dx आएगा लेकिन x का 1 आएगा, -5 बेटे dy क्या आ जाएगा dx = 0। तो बेटा 2x - 4x dy/dx, ये भी इधर ज़रब हो जाएगा, -4y -5 dy/dx = 0। इन दोनों में से dy/dx अगर मैं बेटे कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा -4x और यहाँ पे बचेगा -5, बाकी जो है बेटे उधर ले जाएं उसे, 4y प्लस हो जाएगा और 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी dy/dx वाले एक साइड पे लेके उन्हें कॉमन ले लेना है, दूसरी तरफ ले जाना है। जब जो कॉमन ले लेंगे वो उधर जाके डिवाइड हो जाना होता है और वो dy/dx आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से सिंपली हो जाएंगे, 4y - 2x बेटे और यहाँ आ जाएगा -4x - 5 बेटे। यहाँ पे क्या करना है, हमने माइनस नीचे से कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे इस तरह माइनस अच्छा नहीं लग रहा, तो हम माइनस कॉमन लेके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो लामते ऊपर वाले के चेंज हो जाएंगे बेटे। जब नीचे से मैंने कॉमन ले लिया तो 4x क्या बन जाएगा +5 बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 4, वो क्वेश्चन है मेरे पास 4x का स्क्वायर है +2hxy है +by का स्क्वायर है और बेटे +2gx है +2fy है c = 0। तो बेटे मैंने क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कहूँगा तो मैं 4 × 2 आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस हो जाएगा बेटे। ठीक है, +2h, x को छोड़ दूंगा, y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा, फिर मैं y को छोड़ दूंगा। अच्छा जी, 2h कांस्टेंट था वो मैंने बाहर लिख लिया, x y का डेरिवेटिव ले रहा हूँ उसके अंदर। मैंने क्या किया, x को छोड़ा, y का डेरिवेटिव लिया, फिर y को छोड़ रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इतना सॉल्व हो गया। फिर मैं b लिखता हूँ, y² का डेरिवेटिव 2y, लेकिन y का अगेन डेरिवेटिव dy/dx बेटे। यहाँ 2gx का 2g आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए अकेला 2g आ जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा 2f आएगा, y का आएगा dy/dx और वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, किसके इक्वल आ जाएगा 0। बस यहाँ पे y था बेटे dy/dx आ जाएगा और ये 2gx का 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2y dy/dx आ जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगना है, बाकी सिंपली बेटे हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा मेरे पास 8x है बेटे, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2hx dy/dx +2hy +2by dy/dx
प्लस 2g है बेटे और प्लस 2f है, सिंपली मैंने अभी लिखा है उसे। ठीक है, आप क्या करें, जिनमें dy बाई डी एक्स कामन आता है वो लें। एक तो 2 आता है कामन बेटे और एक dy बाई डी एक्स कामन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब मैंने 2 भी ले लिया और dy बाई डी एक्स भी ले लिया बेटे, क्या बचेगा, hx बचेगा। यहाँ से 2 भी ले लिया, dy बचेगा तो by बचेगा। यहाँ से बेटे अगर मैंने 2 लिया और ये कामन लिया तो अकेला f बचेगा। बाकी मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ और 2 कामन ले लेता हूँ बेटे, क्या आएगा, 2 कामन लिया तो कितना आएगा, -4x आ जाएगा उधर जाके। ये जो है बेटे 2 कामन लिया तो -hy आ जाएगा। जब ये 2g उधर जाएगा तो -2g हो जाएगा, तो 2 कामन ले लूँगा तो -2 आ जाएगा, -g हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दें। अब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, मैंने इसलिए कामन लिया था कि कैंसिल हो रहा था। -g बेटे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, hx प्लस by प्लस f। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है उसका डेरिवेटिव आ गया बेटा। ठीक है, बस ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x है 1 प्लस वाई और प्लस y है और 1 प्लस x है बेटे। मैं इसको क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू 0 है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जब x लूँगा x को छोड़ दूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जब भी अंडरूट आता है तो 1/2 अंडरूट बेटे उसका डेरिवेटिव आएगा। फिर y का अगेन डेरिवेटिव 1 प्लस y का, 1 का तो 0 आ जाएगा, y का dy बाई डी एक्स आएगा। मैंने x को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव लिया सारे का सारा, 1/2 अंडरूट y का पहले आएगा, फिर y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आएगा। अब मैंने इसको छोड़ना है बेटे, इसको 1 प्लस y को छोड़ना है, जैसा है वैसा ही छोड़ना है। x का डेरिवेटिव क्या आना है, 1 आना है। अब बिल्कुल इसी तरह से ये करूँगा, प्लस बेटे अभी चल रहा है। अभी मैंने क्या करना है, इन दोनों में से जिसको मर्ज़ी छोड़ लें। जब मैं y को छोड़ूंगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडरूट, लेकिन इसके अंदर दोबारा इसका जो डेरिवेटिव है 1 प्लस x का 1 आता है, इसलिए को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इधर जब मैंने किया था 1/2 अंडरूट तो आ गया था, लेकिन y का मेरे पास क्या आ गया था, dy बाई डी एक्स आया था। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस x अंडरूट छोड़ देंगे। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। मैंने क्या किया, x को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर बेटे x को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव लिया, y का दोबारा ये आ गया डेरिवेटिव, इसी का भी चल रहा है। फिर प्लस मैं इसको छोड़ूंगा, x का डेरिवेटिव लूँगा, 1 आ गया। फिर इस पे आ जाते हैं, मैंने क्या किया, y को छोड़ा पहले, इसका डेरिवेटिव लिया, 1/2 अंडरूट आया। ठीक है, फिर बेटे मैंने 1 प्लस x का डेरिवेटिव लूँगा, 1 होता है, वो लिखने की ऊपर ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने क्या करना है, इसको छोड़ना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, और वो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इन दोनों में से मैं कामन क्या लूँगा, 4 रकमें हैं, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, इसमें भी dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो कामन ले लें, और यहाँ पे क्या बचेगा, x/2 1 प्लस y, यहाँ से x ओवर ये बचा, और यहाँ से बेटे क्या बच रहा है, 1 प्लस x का अंडररूट बच रहा है। ठीक है, और इज इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक तो बेटे ये है, ये आ जाएगा -y/2 इंटू 1 प्लस x, और दूसरा यहाँ से ये आएगा -1 प्लस y। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अभी भी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स, जब मैं एलसीएम लूँगा 2 इंटू 1 प्लस y, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 1 प्लस y, और साथ क्या आ जाएगा, 1 प्लस x आ जाएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी एलसीएम, क्योंकि मैं यहाँ से उधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लेके जाना है, लेकिन इकट्ठा है तो मैं इस तरह नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करें, एलसीएम ले लें, 2 इंटू 1 प्लस x आ जाएगा, और यहाँ बेटे आ जाएगा -y, और यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस y आ जाएगा, और 1 ये 2 भी साथ आना है। ठीक है, और 1 प्लस x आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, dy बाई डी एक्स। अब ये सारे का सारा नीचे जाएगा और ये सारे का सारा ऊपर आ जाएगा, जिस तरह है वैसे का वैसा ही लिखेंगे हम। तो बेटे 2 इंटू
वन प्लस वाई है, यहाँ आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2 इंटू 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स बेटे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये सारा ऊपर जाएगा और ये सारा नीचे लिखेंगे। पहले ये लिख लेता हूँ 2 इंटू 1 प्लस एक्स है, ये लिखूँगा और ये सारा लिखना है क्योंकि ये उधर जाके डिवाइड होना है। तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई और 1 प्लस एक्स। तूने कभी पढ़ी है? तूने कभी अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेटे, x इंटू आज पढ़ी थी? एक्स स्क्वायर प्लस 4 हाँ? बेटे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पूछो फिर अब। बेटे। कौन तब जगह हुआ था? y को छोड़ दें, इसका डेरिवेटिव लें। y को छोड़ा तो एक्स स्क्वायर का कितना आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दें और y का डेरिवेटिव dy बाय dx आ जाएगा। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये है कि हम इसको छोड़ देंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को छोड़ें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर हम x को छोड़ देंगे और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 अंडर रूट आएगा बेटे। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। इसमें से बेटे यही चीज़ है सिर्फ डेरिवेटिव वाली, इसमें कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उधर ले जाएं बाकी चीज़ें। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है प्लस 2x स्क्वायर है, बल्कि 2 के साथ 2 कैंसिल कर दें तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और बेटे साथ क्या आ जाएगा माइनस 2yx, वो उधर चला जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं बेटे। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये सिर्फ इसके बटे में है, जो इसके साथ भी ज़रब होगा इसके साथ भी ज़रब होगा। जब इसके साथ ज़रब होगा तो उसका तो स्क्वायर बन जाना है, सेम है। इसके नीचे तो था वो तो वैसे ही आ जाएगा माइनस 2yx और ये साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, बस उधर नीचे जाके लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यही हमारे पास आंसर नहीं बल्कि ये कट जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 बेटे और माइनस 2yx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइड बाय बेटे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 3। उसने कहा है dy बाय dx निकालें जबकि x आपको दिया हुआ है थीटा प्लस 1/थीटा और y दिया हुआ है थीटा प्लस 1 बेटे। देखो वेरिएबल जो है ना उसी के हिसाब से हम उसको निकालेंगे। इसको मैं dx/d थीटा के लिहाज से करूँगा बेटे। इसका तो आ गया 1, ये ऊपर जाएगा तो थीटा की माइनस 1 नहीं आ जाएगी, तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, तो 1 माइनस 1/थीटा का बेटे माइनस 2 आनी है, ठीक है। 1 माइनस थीटा की माइनस 2 तो वो बटे में चली जाएगी बेटे। यहाँ पे थीटा स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा बेटे जो है y है तो dy बाय d थीटा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटे dy बाय dx किसके इक्वल आ जाएगा dy बाय d थीटा, क्योंकि d थीटा ओवर dx करें ना माँ बेटे वो कैंसिल हो जाएगा और dy बाय dx भी आ जाएगा। इसे हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं। यानी dy बाय dx d थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया बेटे। dy बाय d थीटा 1 है, ठीक है। ये d थीटा ओवर dx है, उल्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये dx ओवर d थीटा, मैंने d थीटा ओवर dx पुट करना है तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटे। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा आगे करना बेटे। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x हमें दिया हुआ है बेटे, मैंने क्या बोला था आपको 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। y कितना है आपके पास 2bt बेटे और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ से बेटे dx ओवर dt हम लेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर करें बेटे,
ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर ए हम शुरू में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज लिखना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है। पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो -2t बेटे, नीचे वाले को एज इट इज लिख लो। मैं इस तरह करवा रहा हूँ कि आप तरतीब वही रखो, बात समझ आ रही है। तरतीब ऊपर वाला पहले ही लिखो, लेकिन पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, फिर नीचे वाला माइनस बेटे ऊपर वाला, अब वैसे ही तरतीब वही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव बेटे कितना आ जाएगा 2t, ठीक है। इधर से 2t बेटे कॉमन ले लो। जब 2t कॉमन लोगे तो a बाहर है और साथ मैंने क्या कॉमन लिया है 2t, तो मैंने वो ऐसे तरतीब से लिख लिया बेटे। जब ये कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बेटे t माइनस, बेटे 2t तो कॉमन आ गया था, -1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन्हों बंद कर दे, बंद कर दे। अच्छा बेटे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये -2 जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे ये आया है मेरे पास dx/dt, ठीक है। अब इसी तरह से आपने क्या करना है बेटे, ये है, ठीक है। तो आप क्या करोगे dy/dt लोगे, क्योंकि उधर t है बेटे, नीचे वाले का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2b, बेटे 2b तो है कांस्टेंट, उसे बाहर लिख लेता हूँ, ऐसा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2t आ गया बेटे, नीचे वाला एज इट इज आएगा, ठीक है। माइनस, अब ऊपर वाला वैसे ऊपर वाला अकेला t स्क्वायर, t है अकेला t है, तो बेटा उसका क्या आना था डेरिवेटिव 1। ये ना वो मैंने निशान लगाया था, मैंने कहा शायद स्क्वायर है, ठीक है। तो 2t अकेला है, t का डेरिवेटिव 1 बेटे, नीचे वाला एज इट इज। अब नीचे वाला यानी ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव बेटे कितना आ गया 2t आ गया। अच्छा बेटे यहाँ से आ जाएगा 2b, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ गया -2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अच्छा बेटे यहाँ से आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बेटे, dy/dx निकालना है। इन दोनों की कीमतें पुट करेंगे बेटे, ठीक है। तो आपके पास कैसे आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, इतनी जगह में हो जाएगा। dy/dx किसके इक्वल आएगा, dy/d थीटा, t है सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय dt/dx। तो बेटे पहले dy/dt जो अभी मैंने निकाला है बेटे वो कितना है 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है बेटे। और जो दूसरा है ना निकाला हुआ ये है dx/dt। जब मैंने पुट करना है dt/dx तो वो उल्ट करके पुट करेंगे। तो बेटे 1 प्लस टी का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आना है बेटे -4at। ये बेटे सारे का सारा हो जाना है कैंसिल, बाकी जवाब आ जाएगा बेटे 2, इसके साथ बस कटेगा 2 आ जाएगा। ये जो माइनस है ऊपर लिख लेते हैं, बाकी आंसर में आ जाना है, ठीक है बेटे। इसको एडजस्ट करके ऊपर लिख लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि आपने प्रूव क्या करना है, dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0 आपने प्रूव करना है। जो गिवन वैल्यूज़ हैं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, बेटे हम क्या करेंगे, मैं इसी स्टेप में ले लेता हूँ dx/dt, इसी का मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आ जाएगा बेटे 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर आएगा बेटे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज़, ऐसे ही होता है, ऊपर वाले को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। माइनस फार्मूले वाला, फिर ऊपर वाला ऐसे ही बेटे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आना है 2t बेटे। ऊपर से 2t ले कॉमन, जब 2t मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे -1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये ठीक है। और यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा -1 प्लस टी का स्क्वायर, ये अलामतें बदल देगा, ये 2t कॉमन आ गया था, ठीक है। और डिवाइड बाय बेटे क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से ये तो हुआ कैंसिल, यहाँ से -2 आना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया बेटे। अब y वाले का डेरिवेटिव लेंगे, y नहीं मैं लिखा, मैं दोबारा लिख लेता हूँ जो दिया हुआ है, y है
2t/1 + t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बेटे dy/dt अगर मैं निकालूँ तो नीचे वाले का स्क्वायर बेटे। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है उसको तो बाहर लिख लेते हैं। t का डेरिवेटिव 1, नीचे वाला एज इट इज़। मैंने कहा ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, फिर ऊपर वाले को छोड़ना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा ये 2 है, ये आ जाएगा 1 + t का स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा बेटे -2t का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + t² का होल स्क्वायर। अच्छा बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 1 - t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर। हमने जो निकालना है बेटे dy/dx पहले तो निकालना है, क्योंकि फार्मूले में यूज़ करना है। तो dy/dt × dt/dx। बेटे जो dy/dt ऊपर से निकाला हुआ है ना, वो कितना निकाला है, बल्कि यही निकाल के आए बेटे 2 × 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बेटे जो ऊपर से आया है ना माइनस, बेटे जो ऊपर से आया है वो dx/dt था, हमने dt/dx पुट करना है। तो 1 + t² का स्क्वायर बेटे ओवर कितना आ गया -4t। ये इसके साथ बच्चे कैंसिल हुआ, तो बचा कितना, एक तो इसने जो है ना माइनस ने, चलो इधर लिख देता हूँ बेटे 2 कटा, तो ऊपर आ गया बेटे, ये जो माइनस है ना ऊपर एडजस्ट करूँ तो या ऐसे ही लिख देता हूँ -1 - t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटे 2t डिवाइडेड बाय 2t। अच्छा dy/dx है हमारे पास, जो हमने प्रूव करना है ना बेटे वो कितना है, पहले तो y इसके साथ ज़रब देनी है बेटे, y को इसके साथ ज़रब देनी है। मैं इधर y लिख देता हूँ, दूसरी साइड पे जो y की गिवन वैल्यू है ना 2t/1 + t² वो मैं लिख देता हूँ। वो क्या आ जाएगी 2t/1 + t का स्क्वायर। बेटे 2t के साथ 2t कैंसिल हो गया, बाकी जो बचेगा वो बचेगा -1 - t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + t का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये आ गया y dy/dx। इसमें आप +x ऐड कर दें, इधर x की रकम पुट करें, वो बेटे 1 - t² है ओवर 1 + t² है। बेटे एक ही चीज़ है, ये माइनस में है वो प्लस में, पूरे का पूरा देखो जब ये कटेगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर बेटे 5 है, 5 है कि आपने x² को -1/x² को आपने विद रिस्पेक्ट टू बेटे किसके करना है, x की पावर 4 के लिहाज से आपने करना है बेटे। तो आप कैसे करोगे, या तो इसको डिवाइड बाय बेटे ऐसे लिखो कि dx की पावर 4 dy, अगर इसको y कंसिडर कर लो, ऐसे तो नहीं हम कर सकते। तो हम क्या करेंगे बेटे, एक को हम y कह लेते हैं, सपोज दैट y नहीं है ना, तो एक को y कह लेते हैं लेट, और दूसरे को हम t कह लेते हैं। तो फिर मैंने निकालना क्या है dy, इसको इसके रिस्पेक्ट करना है, तो dy/dt मैंने निकालना है, dy/dt मैंने निकालना है। जबकि मेरे पास वैल्यूज़ क्या हैं बेटे, ये है तो मैं क्या करूँगा, y किसके इक्वल है, x² है, इसको मैं सिर्फ ऊपर ले जाऊँ, x की -2 अभी जस्ट मैंने लिखा है उसे। अब मैं यहाँ से तो dy/dx निकाल सकता हूँ, ये 2x आ गया, इसमें पावर शुरू में बेटे और पावर में से एक माइनस, तो ये आ गया 2x + 2 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय x की बेटे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से बेटे एलसीएम ले लो क्योंकि यूज़ करनी पड़ेगी एक वैल्यू। तो 2x की पावर 4 है प्लस कितना आ गया 2 आ गया। अब बेटे दूसरा जो है ना t, वो इधर लिख लेता हूँ, चलें सामने रहेगा x की पावर 4 बेटे, तो dt/dx वो आ जाएगा 4x की 3 आ जाएगा, पावर में से एक कम। ठीक है, अब आपने बेटे क्या करना है, आपको चाहिए क्या, आपको dy/dt चाहिए, तो आप क्या करोगे dy/dx मल्टीप्लाइड बाय dx/dt, फिर x के साथ आपका x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। dy/dx जो हमने निकाला है ना ऊपर से बेटे, वो हमने निकाला था ये वाला 2x की पावर 4 + 2 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। बेटे ये जो है ना dt/dx हमने पुट करना है, यहाँ पे क्या है 4 1/, उल्टा करेंगे ना x की पावर 3 बेटे, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 कॉमन लेके कैंसिल करना है तो कर दें,
2x की पावर 4 प्लस 1 बेटे, और नीचे क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 6। बस ये कटेगा, इधर 2 आ जाएगा, बाकी वही आंसर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 6, और साथ नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे क्या है हमारे पास, एक को y कहेंगे 1 इन प्लस एक्स का स्क्वायर उसकी पावर n है, और दूसरा बेटे इसको मैं y कह लिया और दूसरे को जो एक्स स्क्वायर था कहा नहीं है, आपने खुद से कहना है बेटे, लेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटे, इधर इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स, पावर शुरू में पावर में से एक बेटे क्या आ जाएगा माइनस, ये पावर रूल पहले इस पे लगा, फिर उसके पावर के अंदर एक्स स्क्वायर की बेटे क्या आ जाएगी 2x, ठीक है। और इधर से बेटे dt ओवर dx मैंने इधर से ले लेता हूँ, और वो कितना आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ठीक है बेटे। तो dy बाई d मुझे तो चाहिए t, क्योंकि मैंने इसको इसके रिस्पेक्ट करना है। तो बेटे dy बाई डी एक्स आएगा पहले n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर n माइनस 1 इंटू 2x, और इसको उल्ट करके, क्योंकि चलो मैं पहले फार्मूला लिख ही लेता हूँ बेटे। फार्मूला क्या आना है dy बाई डी टी डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि आपने इसको कैंसिल करना है और dy बाई डी टी रखना है, इसलिए तो dx ओवर dt बेटे क्या आ जाएगा 1 ओवर 2x आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हुआ बेटे, बाकी आंसर आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट जो है लास्ट कर लेते हैं, 5 वाला लास्ट करना है या 4 कर लेते हैं, 4 थोड़ा सा कहते हैं स्कूल जाने साथ। अच्छा बेटे पापा जी कहते हैं साथ, तो कहते हैं स्कूल ax प्लस बी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी, बेटे ये y है, और t क्या आ जाएगा आपके पास, t दूसरा फर्ज कर लो ax स्क्वायर प्लस बी ax स्क्वायर प्लस डी, बेटे यहाँ से क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वो आपके पास आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर बेटे, नीचे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a आ जाएगा और cx प्लस डी, ठीक है, माइनस बेटे अब जो है नीचे वाले ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो यहाँ से बेटे आ जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी, ठीक है, माइनस ए सी एक्स आ जाएगा माइनस बी सी, यहाँ से ये कैंसिल होगा, सी एक्स प्लस डी होल का बेटे क्या आ गया स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा बेटे जो हमारे पास है डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स मैं लिख रहा हूँ बेटे, नीचे वाले का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, नीचे वाले का ए एक्स स्क्वायर प्लस डी है वो, उसका स्क्वायर बेटे लिखना है, और नीचे ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटे कितना आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर था तो 2ax आ जाएगा, प्लस डी था उसका तो 0, इंटू नीचे वाला आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बेटे माइनस, ठीक है। अब ऊपर वाला एज इट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बेटे ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे वाला भी इसका क्या आ जाएगा 2ax आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से बेटे 2ax कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बेटे, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर, ये इसके साथ बेटे कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपको चाहिए क्या डी वाई बाई डी टी चाहिए बेटे, तो वो किसके इक्वल आएगा डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स बेटे ऊपर से निकाला हुआ है, ये वाला ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी होल का स्क्वायर, बेटे ये उल्ट करके आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से 2ax बेटे, और साथ क्या है d माइनस बी, आगे नहीं कटता तो बेटे यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है।